अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से जिसके सब नाम हैं और जिसे किसी भी नाम के बगैर पुकारा जा सकता है और याद किया जा सकता है। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, वो मेरी फ़र्स्ट वीडियो थी प्रॉपर्टी प्लॉट सेल करने के हवाले से। वो ज़रूरी नहीं कि आप जिस सोसाइटी में मैं काम कर रहा हूँ, ये सिर्फ़ इसी सोसाइटी के हवाले से मैंने आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। ये ओवरऑल कहीं पे भी आप पाकिस्तान में किसी भी सोसाइटीज़ में आपका प्लॉट है और वहाँ पर आप जाके ये फार्मूला जो तरीक़ाकार मैंने आपको बताया है, ये वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है और आप इसी फार्मूले या इसी तरीक़ेकार से अपने प्लॉट को बेचते वक्त ईज़िली उन चीज़ों से बच सकते हैं जो कल को आपके लिए परेशानी का बाइस बन सकते हैं। आज मैंने, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा वास्ट प्रॉपर्टी का जो काम है, ये बहुत ज़्यादा वास्ट बिज़नेस है, इसको किसी की एक वीडियो में अपलोड नहीं की जा सकती, ना इतनी इन्फॉर्मेशन किसी एक वीडियो में डाली जा सकती है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि एक तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, दूसरा ये है कि कुछ चीज़ें जब आप वीडियो हम बना रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें उस टाइम माइंड पे नहीं चल रही होती, लेकिन जब हम सिचुएशन में होते हैं, फील्ड में होते हैं, तो उस टाइम पर जो चीज़ें चल रही होती हैं फिर वो हमें साथ साथ हम उसको हैंडल कर रहे होते हैं। ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग ही होती है। इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि हमारी अक्ल बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ैसला कर सकती है या हम बिज़नेस कर रहे हैं पुराना तो हम ही डेफिनेटली बेस्ट डिसीजन हम ही लेंगे। नहीं, ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग के साथ ही होती हैं, क्योंकि जब मोस्टली मैंने ये देखा है, बल्कि होता ही ये है कि इंसानी अक्ल इंसान से गलत फ़ैसले करवाती है। अल्लाह ताला की ब्लेसिंग, अल्लाह ताला की मदद और अल्लाह ताला का फ़ज़ल जब तक शामिल हाल नहीं होता तब तक आप कोई बेस्ट फ़ैसला नहीं ले सकते। प्रॉपर्टी भी एक फ़ैसले का नाम ही है। आज का आपका फ़ैसला, आपका डिसीजन आपको आने वाले 2-3 सालों में जाके पता चलता है कि आपने जो 3 साल प्रीवियस जो डिसीजन लिया था उसका आप कहाँ खड़े, फ़ायदे में या नुकसान में। अगर आप फ़ायदे में तो इसका मतलब अल्लाह ताला की ज़ात आपको नवाजना चाह रही थी, और अगर आपका नीचे चला गया तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म नहीं था, इसलिए 3 साल पीछे, 4 साल पीछे या 2 साल पीछे प्रीवियस आपसे वो फ़ैसला हो गया कि जो आने वाले टाइम में नुकसानदेह होना था, लेकिन तब आपको नहीं पता। ये मैं आपको इंसानी अक्ल की बात बता रहा हूँ, क्योंकि प्रॉपर्टी का बिज़नेस करते वक्त या जो प्रॉपर्टी लोग परचेज़ करते हैं, सेल करते हैं, तो उस टाइम सारा ये दिमागी काम होता है। लेकिन ये हम एक हद तक तो अपने दिमाग को, अपने माइंड को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये भी है कि मैंने देखा कि 80-90% डिसीजन हमारी जो अक्ल है वो गलत कर रही थी। खैर, ये तो एक मैंने आपको अपना एक ओपिनियन बताया है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जब आप प्लॉट सेल करते हैं तो सेल करते वक्त किसी भी सोसाइटी में, कल तो मैंने आपको बताया था कि आपने डीलर्स से या उसकी मार्केट कैसे करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि जब भी आप किसी के पास प्लॉट सेल करने के लिए जाते हैं तो आप क्या करें कि 2-3 जब डीलर हजरात या जो कारोबारी हजरात लोगों के पास जाएंगे तो आपने उनसे जाके पहले बायर बन के जाएं। उनको कहिए कि यहाँ पर प्लॉट अगर मैंने ख़रीदना हो तो कितने में मुझे यहाँ पर प्लॉट मिलेगा। अब वो आपको बताएंगे कि यहाँ पर आपको प्लॉट मिल सकता है ये 1 करोड़ का, और आप कहते हैं जी कि अच्छा यहाँ पर 1 करोड़ की वर्थ है। फिर जब आप उनसे कोई गुफ्तगू करने के बाद उनको बताएं कि भाईजान यहाँ पे मेरा एक प्लॉट है, वो मैं सेल करना चाह रहा हूँ, तो आप मेरा प्लॉट कितने में सेल करेंगे। अब वो आपको बताएंगे कि ये जो 1 करोड़ रुपए का यहाँ पर हमने आपको बताया है, ये डिमांड है, प्लॉट यहाँ सेल होता है 85-90। अब आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आया कि वहाँ रेट 1 करोड़ का चल रहा है। अब सब 3-4 लोग हैं वो 1-1 करोड़ रुपये रेट डिमांड कर रहे हैं। अब आप क्या करें, अगर तो आपको जल्दी है तो फिर आप 2-4 लाख रुपए उस रेट से नीचे रेट रखें या 5 लाख तक नीचे रेट कर लें अपने प्रॉफिट से, तो ये है कि चीज़ आपकी ज़रा जल्दी बिक जाएगी। नहीं तो ये होगा कि आप दूसरे लोगों की तरह ही करोड़ रुपए डिमांड दूसरे लोग भी कर रहे हैं, आप भी करते रहेंगे, तो जैसे फिर उनके नहीं बिक रहे इसी तरह आपके सेल नहीं होंगे। एक तो ये है कि आप उनसे उनके पास किसी भी कारोबारी बंदे या डीलर के पास एज ए बायर बन के जाएँ। आप सेलर हैं, आप प्लॉट बेचने के लिए आए हैं, लेकिन आप फ़िलहाल इन्फॉर्मेशन पहले ख़रीदने की लें, इससे आपको रेट वेरीफाई हो जाएगा। दूसरा आप ये करें कि जब भी आप प्लॉट सेल करें, कोशिश करें जब आप प्लॉट सेल कर रहे हैं और आप किसी डीलरों की ड्यूटी लगा के चले गए और आपका 6 माह तक प्लॉट नहीं सेल हुआ, 7 माह लग गए नहीं सेल हुआ, 7-8 माह बाद आपको डीलर फ़ोन करके कहता है सर वो आप 1 करोड़ रुपये डिमांड कर रहे थे, अब मेरे पास 1 करोड़ की पार्टी आ गई है तो आप आ जाएँ। आपने सोचना यार आज से 8 माह पहले तो मुझे 80 लाख मिल रहा था, 85 मिल रहा था, अब मुझे ये 1 करोड़ रुपये लेके दे रहा है, ये बड़ा अच्छा रेट मिल रहा है, मैं इसको फटाफट सेल कर दूँ। आप ये कोशिश करें, आप वहाँ से उसको कहें ये मैं आपको बताता हूँ। आप फिर क्या करें कि नेक्स्ट डे आप वहाँ पर आएँ, उसी सोसाइटी में जिस सोसाइटी में आपका प्लॉट है, आप पहले जाके अपने प्लॉट को विज़िट करें, फिर वहाँ पे सराउंडिंग रेट्स पता करें। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि 8 माह तक रेट ही नहीं बढ़ता प्लॉट का, लेकिन 8 माह बाद वहाँ पर कोई ऐसा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट लॉन्च कर देती है या सोसाइटी की तरफ से वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें चेंज हो चुकी होती हैं
या ये होता है कि आपका प्लॉट पहले नॉन पोजेशन एरिया में था, वहाँ सोसाइटी ने रोड्स बना दिए हैं या कारपेट कर दिए हैं, तो वो सिचुएशन मौके की भी चेंज हो चुकी हुई है। लेकिन जब आप घर में बैठ के उसका डिसीजन ले रहे होंगे कि ठीक है 8 माह पहले तो 80 लाख मिल रहा था और अब मुझे 1 करोड़ मिल रहा है, तो इसका मतलब मुझे रेट बहुत अच्छा मिल रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि आप ये गलती ना करें। ये एक बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक है। उसकी रीज़न ये है कि जब आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपकी इसके पीछे सालों की मेहनतें होती हैं। पता नहीं पैसा आपने किस तरीके से जनरेट किया है, आपको विरासत से मिला है, आपने अपनी मेहनत करके पैसा सेव किया है, आपने जो भी सोर्स से इसको करके पैसे को किया है। लेकिन जब आप सेल करते वक्त ये करते हैं कि टाइम बचाते हैं कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, वहाँ जाऊँगा और सारा दिन लग जाएगा, मैं वापस आऊँगा, बस ठीक है ये 8 माह पहले मैं लिखवा के आ गया था, 8 माह बाद वो रेट मिल रहा है दे दें। एक ये गलती आप ना करें कि जो वहाँ पर रेट चेंज, वहाँ पर अगर ये ना हो कि आप पुराने रेट्स पे सेल कर दें, 1 करोड़ में पता चले वहाँ पर रेट 1 करोड़ 20 लाख का था और वो आप तो बयाना टोकन कर चुके हमें और आपने ट्रांसफ़र करवा दिया, वो भी मामला फिर आपके लिए परेशानी का बाइस बनेंगे। दूसरा आप ये करें कि जो आपकी किसी भी सोसाइटी में या किसी भी अदारे में आपका प्लॉट है किसी भी जगह पे, आप उसके वो ड्यूज़ होते हैं, सेलर के ड्यूज़ होते हैं कि ये जैसे हमारी सोसाइटी में है सुई गैस डेवलपमेंट चार्जेस हैं, प्रोपोर्शनल चार्जेस हैं, डेवलपमेंट चार्जेस हैं, सिक्योरिटी चार्जेस हैं, नॉन कंस्ट्रक्शन पेनल्टी चार्जेस हैं। जब जहाँ पर आपका प्लॉट होगा जिन सोसाइटीज़ में उनके भी कुछ ना कुछ ड्यूज़ या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। आपने क्या करना है कि जब प्लॉट सेल करना है, सेल करने से डन करने से पहले, मैं ये बात आपको बता रहा हूँ, प्लॉट का रेट फाइनलाइज करने से पहले आपने खुद सोसाइटी ऑफिस विज़िट करना है। विज़िट करने के बाद वहाँ पर आपने उसके ड्यूज़ पता करवाने हैं। फिर आपको लमसम पता चलेगा कि आपका एक प्लॉट है वो 1 करोड़ रुपए में सेल हो रहा है, सोसाइटी ने 10 लाख रुपए उसके ड्यूज़ बना दिए हुए हैं, 1 लाख रुपए डीलर की कमीशन है। अब आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि 10 लाख सोसाइटी में मैंने पे करना है, 1 लाख रुपए मैंने इसको देना है। अब आया कि मैंने 1 करोड़ रुपए का ये प्लॉट सेल करना है या मैंने इसको 1 करोड़ 11 लाख रुपए में सेल करना है ताकि मुझे 1 करोड़ रुपए साफ़ी आ जाए, 11 लाख रुपए ऊपर का मेरा इस तरीके से निकल जाए। मैंने ये देखा कि लोग डील कर लेते हैं, रेट ड्यूज़ अंदर से पता नहीं करते, जब वो फिर ट्रांसफ़र के टाइम पर कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं। वो कहते हैं मुझे तो 1 करोड़ रुपए का आपने मेरे से डील की थी, मुझे तो यही था कि 1 करोड़ रुपए आएगा और 1 लाख मैं आपको दे दूंगा, 99 लाख आ जाएगा। इस कॉम्प्लिकेशन से भी आप बच सकते हैं। ड्यूज़ आप खुद पता करें। दूसरा ये है कि आप वहाँ पर रेट चेक करें। तीसरा ये है कि आप जब भी किसी भी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाएँ तो आप उनसे क्या करें कि बात करें साफ़, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात भी है, कुरान पाक में फरमाती है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ए ईमान वालो बात किया करो साफ़ और सीधी। जब मैं अल्लाह ताला के नबी के रोज़े की ज़ियारत करके बाहर निकल रहा था तो अल्लाह ताला के नबी के रोज़े के बाहर मैंने ऊपर देखा था कि ये आयत लिखी हुई थी। फिर मैंने इसका आगे तर्जुमा देखा, अल्लाह ताला का लफ्ज़ों की कमी पेशी माफ़ फरमाए। इसका मतलब या इसका मफ़हूम ये था कि ईमान वालो बात किया करो साफ़ और सीधी। आप क्या करें कि लेन देन करते वक्त बात साफ़ सीधी करें, क्योंकि बरकत आपको अल्लाह की ज़ात ने देनी है। सक्सेसफुल आपका पैसा, कामयाबी की तरफ आपका पैसे ने बढ़ना कैसे है वो अल्लाह के हाथ में, वो किसी डीलर के हाथ में नहीं है, ना वो आपके किसी ऐसे डिसीजन के हाथ में है या वो आपकी अक्ल के मतलब नहीं है कि आप किसी अपनी अक्ल के मुताबिक कुछ डिसीजन लेंगे तो आपका पैसा बढ़ जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं पहली वीडियो में समझता हूँ कि कुछ चीज़ें मैं उसमें बताई, क्योंकि एक वीडियो में इतनी चीज़ें कैप्चर नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक समुंदर है, प्रॉपर्टी है, अल्लाह की ज़मीन है और जब तक हम जिंदा रहते हैं हम भाग दौड़ करते रहते हैं और प्रॉपर्टीज़ लेते रहते हैं। अल्टीमेटली अल्लाह की ज़मीन है और ये अल्लाह ताला के पास ही वापस चली जानी है। अल्लाह की ज़ात होती है जब तक किसी को इख्तियार देती है। तो इसीलिए मैंने फिर ये आप दोबारा उसी वीडियो का पार्ट 2 बनाया था। तो मैंने कहा ये होपफुल, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके लिए होपफुल वीडियो रहेगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।